हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ओके। तो बेटा, इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द टू केसेस ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके। तो अब हम थर्ड जो केस है उसकी तरफ चलते हैं। तो थर्ड केस क्या बोलता है, ज़रा देखिए बेटा। हाँ जी, बोल रहा है व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर एंड द न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर गिवन। ठीक है, मतलब ओल्ड रेशियो गिवन है किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। और न्यू रेशियो गिवन है सभी पार्टनर्स का। तो उस केस में हमें क्या करना है? तो पहले तो देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो तुम्हें याद ध्यान रखना है इसमें, वो क्या है कि इन दिस केस इट इज़ कंपल्सरी टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर देखो न्यू रेशियो तो ऑलरेडी गिवन ही है। इस कंडीशन में आपको न्यू रेशियो तो गिवन ही है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है बेटा? और हमें पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हाँ जी। तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बेटा। तो क्वेश्चन बोलता है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है। दे एडमिट्स आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, मतलब जो दो पार्टनर्स हैं वो किसको एडमिट करते हैं? एक नए पार्टनर को जिसका नाम है आर, और उसका जो शेयरिंग रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/7। हाँ जी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:2:1। अब देखो बेटा, ध्यान देना यहाँ पर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 4:2:1। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है, देखो जरा ध्यान से। और इसमें देखो, जो ओल्ड रेशियो था वो भी गिवन है, और आपको न्यू रेशियो है वो भी गिवन है। ठीक है, तो अब वो करना क्या है? आपको सिंपली जो ये जो न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो है इनको लेके चलना है, और आपको ये फॉर्मूला है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का अप्लाई करना है। तो ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, न्यू रेशियो आपको गिवन है, तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर दीजिए, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। किस किस का? पी का एंड क्यू का। देखो आर जो है वो न्यू और इनकमिंग पार्टनर है, उसका हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालना बेटा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओनली पी एंड क्यू का निकलेगा बेटा। ठीक है, हाँ जी। तो ओल्ड रेशियो वी हैव गिवन, न्यू रेशियो वी हैव गिवन। ठीक है, देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देन ओल्ड रेशियो इज इन द केस ऑफ पार्टनर पी 5:3 था, तो 5/8 हो जाएगा बेटा। ये देखो यहाँ पर है 5/8। और न्यू रेशियो था 4:2:1, तो 4 2 6 और 1 7, मतलब 4/7। तो 5/8 में से 4/7 को आप माइनस करेंगे। इसमें देखो नीचे जो डिनोमिनेटर है दोनों का डिफरेंट है, एक का 8 है एक का 7 है। तो हमें पहले इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 7 56 लेकर के जो भी हमारा इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका जो है इसका आंसर निकल कर आएगा 3/56। बेटा ये आपको खुद कैलकुलेट करना है, हम ऐसे बहुत सारे केसेस कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, हाँ जी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ क्यों निकालना है? तो सेम वही कंडीशन, क्या करना है? क्योंकि कंडीशन में 3/8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2/7 ये जो है 2/7 हो जाएगा बेटा। तो 3/8 माइनस 2/7 करेंगे, तो आपका निकल कर आएगा 5/56। तो इन दोनों में जो 56 कॉमन है, तो हमारा रेशियो क्या निकल गया? 3:5। तो 3:5 हमारा क्या बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो क्योंकि ये जो क्वेश्चन होगा बेटा, इसमें आपको न्यू रेशियो गिवन है, तो आपको सिर्फ एक रेशियो निकालना है, वो क्या होगा? आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है बेटा? तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। यस। अब हम बात करते हैं केस नंबर 4। हाँ जी, केस नंबर 4 क्या बोलता है? देखिए बेटा जरा, बोल रहा है इन दिस केस इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब सॉरी, पहले हम केस 4 को पढ़ लेते हैं। केस 4 बोल क्या रहा है? व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर। बोल रहा है जब ओल्ड पार्टनर है अपने शेयर का कुछ पार्ट सरेंडर करता है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। मान लो कि दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। पार्टनर सी एक न्यू पार्टनर है जो एडमिट हो रहा है, तो पार्टनर ए बोलता है कि मेरे शेयर का 1/4 मैं इसको दूंगा। पार्टनर बी बोलता है जो जितना भी मेरा शेयर है उसका मैं 1/4 दूंगा। तो मेरे शेयर का 1/4 मतलब जितना मेरा शेयर होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से। तो यहाँ पर भी बेटा वही कंडीशन आएगी, उससे हमारा क्या निकलेगा? सरेंडर पोर्शन निकलेगा। क्या निकलेगा? सरेंडर पोर्शन, जो आगे देखो आप देख ही रहे हैं। हाँ जी। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। इन दिस केस इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस केस में आपको न्यू रेशियो भी निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। ठीक है बेटा। हेयर ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पोर्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ऑब्वियसली बात है, जो ओल्ड पार्टनर है वो न्यू पार्टनर के लिए क्या करेगा? अपना पार्ट को सरेंडर करेगा, अपने पार्ट में से कुछ हिस्सा क्या करेगा? सरेंडर करेगा। अब देखो क्या बोल रहा है आगे,
surrendered portion of each partner is ascertained by multiplying their old share with the ratio of their sacrifice। जितना उनका ओल्ड शेयर है उसमें से वो किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, सरेंडर पोर्शन निकल जाएगा उसका। हाँ जी, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग सैक्रिफाइसिंग पोर्शन ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, जो ओल्ड पार्टनर है उनका जो सरेंडर्ड पोर्शन निकलेगा, दोनों जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो उससे हमारा क्या निकलेगा, जो न्यू पार्टनर है उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इसमें आपको 3 चीज़ें आपको मेनली ध्यान रखनी है इसके अंदर। 1 मिनट रुकिए बेटा थोड़ा यहाँ पर। हाँ जी, आपको यहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं जो बेटा ध्यान रखनी है, वो 3 चीज़ें क्या होंगी इसके अंदर, देखिए। हाँ जी, फर्स्ट कंडीशन इज सरेंडर वैल्यू, क्या होगी, सरेंडर पोर्शन। वो कैसे निकलेगा, जो आपका ओल्ड शेयर है ओल्ड पार्टनर्स का उसको उन्हें मल्टीप्लाई करना है रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस कि कितने रेशियो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन निकालनी है आपको ओल्ड पार्टनर्स और न्यू शेयर, जो ओल्ड पार्टनर उनका न्यू शेयर निकालना है। वो कैसे निकलेगा, जो भी उनका ओल्ड शेयर था ये वाला, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे जो यहाँ पर हमारी सरेंडर पोर्शन निकलेगा उससे। ठीक है, उसको हम माइनस कर देंगे किस में से, ओल्ड शेयर में से, तो उससे आपका जो ओल्ड पार्टनर है उसका न्यू शेयर निकल जाएगा। थर्ड कंडीशन इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसमें हमें क्या करना है, नॉर्मली ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करना है, वो तो हमें पता ही है बेटा, बहुत बार कर चुके हैं। तो हमें 3 कंडीशंस यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है बेटा। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको हम समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी, बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दे आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, 1:1 इज द रेशियो फॉर देम। हाँ जी, दे टुक सी इनटू पार्टनरशिप। ठीक है, ए सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। देन देखो बेटा, जो ए पार्टनर है उसने अपने शेयर का कितना पोर्शन सरेंडर किया है, 1/3। ठीक है, एंड बी सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। बोथ ऑफ द पार्टनर, द ओल्ड पार्टनर्स हैव सरेंडर्ड देयर पोर्शन इन फेवर ऑफ सी एंड द प्रपोर्शन इज 1/3 फॉर ए एंड 1/4 फॉर बी। हाँ जी, बोल रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। हाँ जी, तो हमें क्या करना है, पहले तो देखो ओल्ड रेशियो निकालना है। ओल्ड रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी गिवन है, इक्वली बोल रहा है तो यहाँ पर 1:1 कर देंगे। हाँ जी, अब ए कितना सरेंडर कर रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो 1/3 किसका, ए का। अब ए का पार्ट क्या है, ए का पार्ट तो टोटल 1/2 होगा ना बेटा। देखो 1:1 अगर है तो ए का जो पार्ट होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा 1/2। इसका कितना बोल रहा है वो, 1/3, तो इनटू कर देंगे 1/3। जो हमारा पहला पॉइंट था, जो सरेंडर अमाउंट निकालना है, कैसे निकालना है, ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो 1/2 था, मल्टीप्लाई किससे करना है, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/3 कर रहा है, तो 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1/6। ठीक है ना बेटा, तो 1/6 इज द पार्ट विच इज सरेंडर्ड बाय ए, ठीक है, इन फेवर ऑफ सी। ठीक है ना बेटा, तो ये टोटल पार्ट हो गया। हाँ जी, इसी तरीके से हम बी का निकालेंगे। हाँ जी, अब बी के केस में देखो बेटा, हाँ जी, बी के केस में क्या होगा, देखिए, अब बी के केस में भी जो है प्रपोर्शन तो 1/2 रहेगा, है ना। बी के केस में 1/2 तो उसका प्रपोर्शन था, ओल्ड रेशियो था, उसका कितना प्रपोर्शन बोल रहा हूँ, 1/4 बोल रहा है ना, 1/4 कर देंगे तो कितना आ गया, 1/8। तो 1/8 इज द पोर्शन विच इज सरेंडर्ड बाय बी इन फेवर ऑफ सी। हाँ जी, अभी हमें चल गया पता। तो यहाँ देख रहे बेटा, हम जो निकाला वो यहाँ कैलकुलेट किया, 1/6 और 1/8 निकाल दिया इन्होंने, है ना। तो ये तो इन्होंने प्रपोर्शन सरेंडर किया है। हाँ जी, अब हमें क्या निकालना है कि ए का न्यू रेशियो क्या होगा। अब मुझे पता है बेटा कि जो ए का पहले न्यू रेशियो था, पहला जो रेशियो था ए का, वो क्या था, 1/2 इतना था ना, 1/2 ए का ओल्ड रेशियो था। इस 1/2 में से हमने क्या देखा था कि जो 1/6 वो सरेंडर कर रहा है, मतलब अपने 1/2 पार्ट में से वो 1/6 पार्ट किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो मतलब 1/6 पार्ट जो सी को दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो ए के पोर्शन में से खत्म हो गया। तो हमें उसको क्या करना है, हमें उसको कर देना है बेटा यहाँ पर माइनस। क्या कर देना है, माइनस। अगर ये ओल्ड रेशियो में से जो उसका सरेंडर वैल्यू उसको माइनस कर देंगे तो इससे हमारा क्या निकलेगा, ए का जो न्यू रेशियो होगा, क्या निकलेगा, ए का न्यू रेशियो। तो इसको बेटा माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना है। अब ये 6 है तो इसको हम 6 बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हम ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बन जा 3 - 1/6। तो क्या आ गया, 3 में से 1 गया, 2/6
6 है ना बेटा। तो 2/6 निकल गया, या 1/3 बोल सकते हैं इसको हम। तो इस तरीके से देखो बेटा, ये आपके सामने दिख रहा है, 2/6 निकाल दिया। ये 2/6 क्या है, ये ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आया है, ठीक है। सेम इसी तरीके से बी का निकालेंगे। अब बी के केस में क्या होगा कि बी के केस में हमें पता है कि उसका ओल्ड रेशियो कितना है, 1/2 ही है। माइनस क्या करना है, उसका जो प्रपोर्शन था सरेंडर वाला 1/8 था, माइनस कर देंगे 1/8। तो अब सेम यही यहाँ भी वही सेम कंडीशन, माइनस करना है तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं इसको बेटा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो 4 - 1/8, तो कितना आ गया, 3/8। कितना आ गया बेटा, 3/8। ये 3/8 क्या है बेटा, ये 3/8 है बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है, बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सी का जो नया पार्टनर आ रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अब उसको पता है कि जो सी एक पार्टनर आया उसको ए से भी कुछ मिला और बी से भी मिला है। ए से क्या मिला, उसको 1/6 पार्ट मिला है, बी से क्या मिला है, 1/8 मिला है ना। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, ये सी का एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो हम इसको हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो ठीक है। तो 1/6 को हम प्लस करते हैं 1/8 से, तो दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर सी। क्लियर है बेटा। तो हम इसको ऐड कर देते हैं। तो हाँ जी, अब ऐड करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब ऐड करना होता है तो हमें क्या करना है, इनका जो डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना है बेटा, इसको अब यहाँ पर हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 था तो 8 6 48 करके इसको हम निकाल देंगे बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 14/48 आपके सामने निकल गया है ना। अब आपको इनका जो प्रपोर्शनेट जो है उसको सेम प्रपोर्शन में करना है, तो जो इनका डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो ए का न्यू शेयर 2/6 था, अब 2/6 था, देखो यहाँ पर ये 48 हमारा डिनोमिनेटर सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है, तो हमें उसके बराबर सभी का डिनोमिनेटर करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 2/6 को हमें कन्वर्ट करना है ताकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 48 हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब मल्टीप्लाई किससे करें, ठीक है, तो वो आपको चेक करना है बेटा। उसी तरीके से देखो 16/48 निकल जाएगा, 3/8 था तो ये 18/48 हो जाएगा, सी का 14/48 है ना। तो इस तरीके से रेशो क्या निकल के सामने आया, 16:18:14 ये रेशो निकल के सामने आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब क्या करेंगे, देखो सब जो है सारे के सारे रेशो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 7 जा 14, तो 8:9:7 ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा बेटा। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकाल चुके हैं, ओल्ड रेशियो आपके पास है बेटा ऑलरेडी गिवन ए और बी का। इस केस में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, वो आपको खुद कैलकुलेट करना है एक बार, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, फिर इस वीडियो को हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे तो आपको इसको सोल्यूशन देखने को मिलेगा कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो वो आपके सामने है बेटा, है ना। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, फिर चेक करना है कि क्या आपका रेशियो इसके 4:3 के बराबर आया है कि नहीं आया है, ठीक है। हाँ जी, अब हम लास्ट कंडीशन के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, तो कंडीशन नंबर 5 ये बोल रहा है व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर आर गिवन। ध्यान देना बेटा, व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है ना, मतलब न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर आर गिवन, मतलब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर बोल रहा है, बिटवीन ऑल पार्टनर नहीं बोल रहा है। पिछले कंडीशन में क्या था कि ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर का हमें गिवन था पिछले से पिछली कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर में क्या है कि सिर्फ जो ओल्ड पार्टनर है उन्हीं का ही गिवन है। इस केस में कुछ नहीं करना, जो कंडीशन नंबर 1 करी थी सेम वही कंडीशन रहेगी बेटा यहाँ पर, बट वहाँ पर हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर चल रहे थे, यहाँ पर हमें क्या लेकर चलना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर चलना है, बस डिफरेंस इतना है। हाँ जी, बोल रहे हैं इन दिस केस आल्सो इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसे फर्स्ट कंडीशन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं थी, आपका ओल्ड रेशियो या आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन रहा था, पर इस केस में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। इन दिस केस इनकमिंग पार्टनर शेयर डायरेक्टली गिवन, जो इनकमिंग पार्टनर है उसका शेयर डायरेक्टली गिवन है आपको। ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो है दे प्रोपोर्शनेट इन द न्यू जो है आपको गिवन है यहाँ पर। फिर आगे बोल रहा है अब इसमें हमने करना क्या, इसमें स्टेप्स क्या रहेंगे हमारे फाइंड आउट करने के। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा फाइंड आउट रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन निकालने के लिए जो हमने फर्स्ट कंडीशन नंबर 1 की थी, केस नंबर 1 था अपना कि टोटल 1 मान लेंगे, 1 में से क्या करना है, जो न्यू पार्टनर था, ठीक है, उसका जितना प्रोपोर्शन था उसको माइनस कर देंगे, तो वही हमने किया यहाँ पर। सेकंड पॉइंट इज कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब न्यू रेशियो निकालना किसका, ओल्ड पार्टनर का, तो कैसे निकालेंगे,
जो भी उसका रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, न्यू पार्टनर का जो प्रोपोर्शन था 1 में से माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पिछली कंडीशन नंबर 1 में क्या मल्टीप्लाई करे थे, ओल्ड रेशियो को मल्टीप्लाई करे थे, लेकिन यहाँ पर हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो न्यू प्रोपोर्शनेट हमें गिवन है ओल्ड पार्टनर्स का। क्लियर है। फिर अगला पॉइंट क्या होगा, फाइंड आउट द न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। फिर ओल्ड पार्टनर का जो है उनका नया रेशियो जो है फाइंड आउट करेंगे। लास्ट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये इसके स्टेप्स रहेंगे बेटा। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब बोल रहा है वीरेन एंड वैल्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं वीरेन एंड वैल्यू, ठीक है, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। दे एडमिटेड विजय एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। विजय को उन्होंने क्या किया है, एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वीरेन एंड वैल्यू विल बी 2:1। हमें ये भी पता जो वीरेन एंड वैल्यू है उनका क्या है, न्यू प्रॉफिट से जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है 2:1। ओनली जो ओल्ड पार्टनर थे उनका गिवन है बेटा। हाँ जी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग। इसके अंदर क्या गिवन है हमें, ओल्ड रेशियो ऑफ वीरेन एंड वैल्यू, है ना। क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो ऑफ वीरेन एंड वैल्यू 3:2, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है फुल शेयर ऑफ ऑल द पार्टनर्स 1 होगा, हमें पता है, ठीक है, हमने एज्यूम किया इसको। अब विजय का शेयर कितना है बेटा, इसमें देखो जरा, जो इसमें विजय है बेटा, हाँ जी, विजय का शेयर बोल रहा है 1/4 शेयर। तो टोटल 1 था, 1 में से क्या करेंगे, 1/4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3/4 बच गया ना बेटा। तो ये बच गया अपना रिमेनिंग शेयर। क्या बच गया है, रिमेनिंग शेयर बच गया है ना। हाँ जी। तो रिमेनिंग शेयर 3/4 था, तो 3/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जो उनका ओल्ड पार्टनर का जो न्यू प्रोपोर्शन हमें गिवन है, ठीक है, दैट इज 2:1। क्या गिवन है, 2:1। हाँ जी। तो 2:1 का मतलब क्या, 2/3 एंड 1/3, है ना। अब 2/3 को बेटा एक बार मल्टीप्लाई करना है 3 और 4 से, और एक बार 1/3 को मल्टीप्लाई करना है 3/4 से। हाँ जी। जब 1/3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं वैल्यू की, 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं वीरेन की। क्लियर है बेटा। तो वो देखो दोनों पॉइंट यहाँ पे निकाल के आपको दे रखे, देखो। तो इस तरीके से आपका 6 और 12 और 3 ये अपना जो है न्यू रेशियो वैल्यू जो है 3 और 12 निकल जाएगा बेटा, है ना। तो इस तरीके से आपका ये रेशियो निकल गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो न्यू रेशियो के लिए आपको क्या करना है, सिंपली देखो जो उनके पॉइंट है उनको हमने उठाना है। जैसे कि बोल रहा है न्यू रेशियो ऑफ वीरेन क्या था, वो हमने निकाल दिया यहाँ पर 6/12, ठीक है। अब न्यू रेशियो ऑफ वैल्यू निकाल दिया 3/12, और विजय का शेयर आ गया अपना 1/4 था। यहाँ पर देखो जरा 1/4 था, तो 12 को उसको 12 के बराबर करना, क्योंकि देखो ये भी 12 है बेटा, जो ये वाला पोर्शन ये भी 12 है, ये पोर्शन भी 12 है, तो ये ओनली 4 होगा। तो इसको हमें क्या करना है, एलसीएम लेकर के उसको भी 12 करना है। 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4 था, तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आएगा, 3/12 आएगा, ठीक है। 3/12 आ गया। इस तरीके से हमने इसको एंट्री कर देनी है बेटा, ठीक है। तो ये 3/12 यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आपका ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आपके सामने आएगा 6:3:3, और वी कैन से 2:1:1। अब आपके सामने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, आपके सामने ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है बेटा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब वीरेन का आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, वीरेन का आपको न्यू रेशियो गिवन है, उस तरीके से आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें निकाल सकते हैं। इसी तरीके से वैल्यू जो है उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो निकाल चुके हैं, है ना। तो उस तरीके से आप इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे, और उसको निकाल के आपको चेक करना है क्या वो 2:3 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यू रेशियो, और वी कैन से कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।